सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाल में ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है आपके फॉर्म फिल करते समय, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, जो आपके लिए एसेंशियल रहने वाली हैं, राइट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पोस्ट निकली हुई हैं, ये 6 पोस्ट हैं। ये HPPSC मतलब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, खुद इनके डिपार्टमेंट में ही ये जो पोस्ट है ये फिल की जाएंगी, राइट। और वैसे बहुत सारे स्टूडेंट का मानना था कि ये पोस्ट बहुत ही कम है, 6 पोस्ट जो है वो बहुत कम है। और साथ में इसमें ऐसा भी किया गया है कि आपको, जैसे अदर स्टेट की अगर मैं बात करूँ, तो अदर स्टेट के लिए भी जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए उनको उनसे भी आवेदन मांगे गए हैं। तो ये पहले ही पोस्ट आपकी कम 6 पोस्ट निकल रही हैं, और उसमें जो है आप अदर स्टेट से भी जो एप्लीकेशन है उनको मांग रहे हैं। तो ये कुछ अच्छा नहीं लगा। और साथ में जैसे कि नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम, जैसे ये पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा जो जरूरी रहने वाली हैं। जैसे 6 पोस्ट हैं, इसमें देखो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अनरिजर्व्ड 3 पोस्ट हैं, मतलब 3 पोस्ट में अनरिजर्व्ड 3 लिखा हुआ है। फिर SC ऑफ HP, देखो ये बहुत जरूरी चीज़ है। SC ऑफ HP मतलब HP लगाया हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो OBC ऑफ HP, EWS ऑफ HP, मतलब जो अनरिजर्व्ड है ना, UN जो है उसके साथ HP नहीं लगाया। इट मीन्स अदर स्टेट से इन्होंने जो जैसे एप्लीकेशन है वो मांगी हैं। तो ये कंफर्म कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का मानना था कि सर अदर जो स्टेट है उनसे जो जैसे एस्पायरेंट होंगे उनका क्या हिमाचल बोनाफाइड होना जरूरी है। तो देखो, जो मतलब SC, OBC और EWS ये जो पोस्ट है, ये हिमाचल प्रदेश के जैसे जो एस्पेरेंट है, स्टूडेंट है, वही फिल कर सकते हैं। और जो अनरिजर्व की 3 पोस्ट हैं उनके लिए जो है वो अदर स्टेट से भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देखो यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 6 जो आपके पास जैसे नोटिफिकेशन में पॉइंट रखा गया है, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड फी विल नॉट बी एडमिसिबल। मतलब जो आपके जैसे अदर स्टेट से जो भी एस्पिरेंट भरेंगे फॉर्म को, उनको जर्नल में ही काउंट किया जाएगा, मतलब अनरिजर्व्ड में ही। बेशक भले वो SC ST या OBC अदर स्टेट से मतलब OBC हो, बट उनको कंसिडर किया जाएगा जनरल कैटेगरी में ही, राइट। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है। और साथ में ये नोटिफिकेशन बस ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। आपको मैं जो हमारा जैसे टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं इस PDF को डाल दूंगा। जिन स्टूडेंट ने अभी नहीं चेक किया है वो वहाँ से चेक कर लीजिएगा, पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। बट जो चीज़ें जरूरी रहेंगी वो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको पूरी बता दूंगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑन द OTRS पोर्टल बाय द कैंडिडेट। अब इसमें है कि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है जो आपका, वो एज प्रूफ के लिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है ना, DOB डेट ऑफ बर्थ होता है, उसके लिए मेट्रिकुलेशन जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसके बिहाफ पे आपकी एज चेक की जाएगी, आपका नाम चेक होगा वहाँ पे। देन +2 होना चाहिए आपका। और ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो भी आपके पास होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे यहाँ पे लिखा गया कि वेयर एवर रिक्वायर्ड, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। तो हम मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखो नेम ऑफ डिपार्टमेंट क्या है, HPPSC, मतलब HPPSC में ही ये जो JOA की जो 6 पोस्ट हैं ये HPSC में ही भरी जाएंगी, HPPSC में ही भरी जाएंगी। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट नेम ऑफ पोस्ट है। देन 6 आपकी पोस्ट रहेंगी। ये मैंने आपको बता दिया कि अनरिजर्व्ड की जो है वो 3 हैं। देन शेड्यूल कास्ट की अगर बात करूं तो जैसे SC की तो 1 है और उसके साथ HP लगा हुआ है। देखो, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो UN की, दोबारा से बता देता हूं, UN की जो 3 पोस्ट है ना अनरिजर्व्ड की, उन 3 पोस्ट को जो है वो अदर स्टेट के जो जैसे आपके एस्पिरेंट रहेंगे या स्टूडेंट रहेंगे वो भर सकते हैं। अदर स्टेट के जो भी रहेंगे ना वो भर सकते हैं। और पे स्केल आपका जो है वो पे बैंड लेवल 4 जो आपका है 20,000 से अप्रोक्स, मतलब जो है आपका 65,000 के अराउंड आपको जो है वो इसमें पे स्केल रहने वाला है। देन इसमें बताया गया है कि जैसे अगर आप सिंपल +2 एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो +2 अगर आप हैं कहाँ से, हिमाचल प्रदेश बोर्ड, HP बोर्ड,
तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। और साथ में जो नीचे दिया गया है इसको आप पढ़ सकते हैं, वैसे आप पढ़ लीजिएगा इसको पूरा जो है। और साथ में आपका इसमें कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 पर मिनट जो है वो इंग्लिश में रहेगी, देन 25 पर मिनट हिंदी में रहेगी। वो हम नीचे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा, राइट। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे हमारा जैसे यहाँ पे दिया गया उन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये सारी आप रीड कर लीजिएगा। कुछ इसमें ज़्यादा मतलब नया नहीं है, वही है जो पुराना इनकी नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही है। देन एज की अगर मैं बात करूं तो 18 से 45 के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और साथ में जो एज रिलैक्सेशन रहेगा, एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो जो उसमें 5 ईयर का रहता है ना एज रिलैक्सेशन, देखो यहाँ पे बताया गया है 5 ईयर ईयर रिलैक्सेशन इन अपर एज, जैसे कि ओनली जैसे यहाँ पे SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, ये भी जो 5 साल का रिलैक्सेशन रहने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ SC, ST और OBC, देन EWS, सॉरी EWS का नहीं होगा इसमें, माफ़ी चाहूँगा। तो ये आपका रहने वाला है किन के लिए, SC, ST और OBC, तो इनके लिए आपका रहने वाला है। होप यहाँ तक आप समझे होंगे। देन हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, देखो जो ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है, कहाँ से, HPPSC की वेबसाइट से पहले अप्लाई कर रखा है, तो उनको तो उनका यूज़र आईडी बना होगा। आप जब लॉगिन करोगे आप अपनी जो आपकी मेल है ना, जो आपकी मेल है उसको आपने ओपन करना है, वहाँ पे आपको यूज़र आईडी होगा आपका, वहाँ से आप फिल कर सकते हो। अदरवाइज जो कोई नया ऐसा स्टूडेंट है, जैसे न्यू के लिए मैं बात करूँ तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है जैसे आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब आपने वहाँ पे रजिस्टर करना होता है और उसके बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपका फॉर्म फिल करने के लिए। होप यहाँ तक समझे होंगे। देन बढ़ते हैं फीस की तरफ, जो कितनी फीस रखी गई है। तो देखो जो मेल कैंडिडेट है ना जर्नल का, और जर्नल फिजिकली जैसे डिसेबल्ड है सॉरी, और EWS की अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे BPL कैटेगरी बताया हो तो ये 600 रुपीज़ रहेगा। और जो अदर स्टेट के रहेंगे उसमें क्या है, जैसे अदर स्टेट के जो है उनके लिए 600। इसने फिर से बोला हुआ कि इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, मतलब रिजर्व का मतलब कि अगर वो अदर स्टेट में, जैसे मान लो कोई पंजाब से भर रहा है, पंजाब में वो ST में आता है या SC में आता है, तो उसको उस एज के हिसाब से नहीं, उसके मतलब जो जैसे फीस है वो नहीं ली जाएगी, वो जर्नल ही उसको क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा जर्नल। देन इसमें बोला हुआ मेल कैंडिडेट ऑफ, देखो SC, ST, OBC देन EWS, और इनके लिए जो रहेगी वो 150 रुपीज़ रहेगी, 150 रुपये रहने वाली है। देन देखो इन्होंने मेल ही बोला यहाँ पे, मेल कैंडिडेट ऑफ SC, मतलब जो लड़कियाँ होंगी ना, गर्ल्स होंगी, गर्ल्स हो गई, एक्स सर्विसमैन हो गए, उनके लिए कोई फीस नहीं है इसमें, तो नो फीस, राइट एट ऑल। तो ये आपका वैसे एग्ज़ाम का प्रोसेस था जो आपका जैसे एग्ज़ाम होने वाला है। और साथ में हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो जैसे इसमें जो है आपका ना 3 स्टेज में आपका जो है सिलेक्शन होगा। क्या होगा, पहले आपका होगा सेट, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहले आपका ना, राइट। तो उसमें क्या होगा, उसके बाद आपका सेट। अब देखो ये जो जैसे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें आपको 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। जो 100 मार्क्स जो पहला पेपर होगा आपका, मतलब पेपर 1 जो होगा ना आपका, अच्छे से बता देता हूँ आपको। इसमें ऐसा रहेगा कि आपका एक ही दिन में आपके एग्जाम होने वाले हैं दोनों। कौन से, देखो पहले होगा आपका पेपर 1, पेपर 1, जो पेपर 1 होगा ना आपका, उसका जो है यहाँ पे बताया हुआ, देखो पेपर 1 यहाँ पे किया होगा कि क्या क्या आएगा आपको। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें आपको जनरल नॉलेज ऑफ एचपी से जो आपकी जीके पूछ जाएगी वो 30 मार्क्स की होगी। देन जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, वो 30 मार्क्स की होंगी। देन हिंदी की आपको 20 मार्क्स का होगा, इंग्लिश का आपको 20 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपका जो है 100 मार्क्स का होगा। देन जो पेपर 2 होगा वो उसी दिन होगा, बट वो आपका टोटली क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। मतलब कंप्यूटर बेस्ड नहीं बोल सकता हूँ, कि कंप्यूटर से आपको पूछे जाएंगी चीज़ें जितनी होगी ना, जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपको इसमें चीज़ें पूछी जाने वाली है, राइट। तो आई होप आप ये समझे होंगे यहाँ तक। तो इसके बाद जो आपका ये तो 2 हो गए आपके, राइट, जो पेपर हो गए एक ही दिन होंगे। देन नेक्स्ट जो है आपका वो है टाइपिंग स्पीड। उसमें मैंने आपको बताया कि 30 जो है वो इंग्लिश के लिए रखा गया है इन्होंने, 30 वर्ड पर मिनट। देन 25 जो है वो हिंदी के लिए रखे गए हैं। अगर 25 अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो 25 आपके जो है पर मिनट आपका वर्ड जो है वो होना चाहिए, राइट। और इसके साथ में यहाँ तक हो गया है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आपकी जॉब जो है वो लग जाएगी, राइट। देन ये 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बताया गया है इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट, देन हिंदी के लिए
25 पर मिनट। अब देखो ये ऑप्शनल रहेगा यहाँ पे, या तो आप इंग्लिश में दीजिए या आप हिंदी में दीजिए। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। देन ये आपका जैसे नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज, रेशो ऑफ कैटेगरी वाइज जोन, ये आपको सब पता ही है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है आई होप। देन ये आपका जो है वो नोटिफिकेशन था, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का मानना था कि सर हम इस एग्ज़ाम को भरें या ना भरें। अब देखो जो स्टूडेंट, जैसे मैं बात करूं एक सेकेंड, जो कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो जैसे HPRCA की तरफ से जो अभी मतलब अपकमिंग जो जॉब्स है ना, अपकमिंग अगर मैं बात करूं अपकमिंग जॉब की, तो जो उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई JOA की तैयारी कर रहा है, राइट, कोई आपका जो है जैसे HPRCA की तरफ से HS की या अलाइड की मैं बात करूं, तो देखो अगर आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि वैसे पोस्ट तो उसमें 6 हैं, वो बहुत कम है, बट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इस टेस्ट को देते हो तो आपको इससे पता चलता है कि जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं ना, जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, जो आपकी तैयारी है अभी तक की, तो अगर आप इस एग्ज़ाम को दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको मतलब जो आपने पढ़ रखा है उससे ही आ रहा है या कुछ बाहर से भी आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मैं बात करूं कि कुछ डिटेल में पूछा जा रहा है या कहीं मतलब जो आपके जैसे टॉपिक हैं उन टॉपिक्स का मतलब ब्रीफ में पूछा जा रहा है या शॉर्ट में पूछा जा रहा है, वो आइडिया हो जाएगा आपको। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब एकदम सीरियस कैंडिडेट हैं, वो एक बार भरें इसको भरने के बाद आपका जो है उसमें कॉन्फिडेंस भी आपका बनेगा कि आपने जो एग्ज़ाम देना है उसको उसी तरह का एग्ज़ाम आप पहले दे रहे हो। आई होप आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी, आई होप। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना हो सकता है आप ना वीडियो को शेयर कीजिए जो भी ऐसे कुछ एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना ही आपकी ड्यूटी है, तो आप इसको पहुंचाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।